देखते हैं। पहला है, इनमें से किसके कारण फलों का स्वीट टेस्ट मीठा स्वाद होता है? किसके कारण जो फलों का स्वीट टेस्ट होता है? तो वो होता है फ्रुक्टोज के कारण। तो फ्रुक्टोज में फलों में पाया जाने वाला फ्रुक्टोज जो है, जो कि एक मोनोसैकेराइड शर्करा होते हैं। यह प्राकृतिक में सबसे मीठा होता है। इसे फल शर्करा भी कहा जाता है, याद रखिएगा, इसे फल शर्करा भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसका नाम देव नाम प्रियदर्शनी था? देव नाम प्रियदर्शनी, ये 2012 में क्वेश्चन एसएससी 2012 में पूछा गया था। तो मौर्य राजा अशोक, मौर्य राजा अशोक हो जाएगा। मौर्य राजा अशोक का विलंग देवप्रिय, देवानंद प्रियदर्शी तथा राजा से संबोधित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? किसी राज्य का उच्चतम अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता जो होता है दोस्तों, राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी होता है। इसके कार्य राज्य सरकार को विधि संबंधी विषयों पर सलाह देना होता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। तो भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है वल्लभ भाई पटेल को, वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। जैसे कि दोस्तों, जिस तरह जो जब बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण किया था, उसी तरह विभिन्न भारतीय रियासतों को भारत में सम्मिलित करने का कारण सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग स्लोइंग एंड द स्प्लिटिंग, निगलने या उगलने की नियामक केंद्र है? तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेडुला ऑब्लिंगेटा। मेडुला ऑब्लिंगेटा इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेडुला ऑब्लिंगेटा मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है। इसका मुख्य कार्य जो होता है उपापचय को, रक्तदाब, आहार नाल को, संकोचन ग्रंथि स्राव को तथा हृदय की धड़कन को नियंत्रित करना इसका मुख्य कार्य होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मोती मस्जिद इनमें से किस नगर में स्थित है? मोती मस्जिद इनमें से किस नगर में स्थित है? तो वह है आगरा में। मोती मस्जिद कहाँ? तो आगरा में हो जाएगा। इसका निर्माण जो है शाहजहां द्वारा कराया गया था। मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां द्वारा करवाया गया था। दिल्ली के लाल किले में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। एक दिल्ली के लाल किला में भी स्थित है मोती मस्जिद, उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था और मोती मस्जिद का निर्माण कराया था शाहजहां ने, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ऊंचाई पर वेरी हाई एल्टीट्यूड उड़ते समय पक्षियों को सांस की परेशानी क्यों नहीं महसूस होती है? तो क्यों नहीं महसूस होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तो उनमें अतिरिक्त वायु कोष होते हैं। उनमें जो है अतिरिक्त वायु कोष होते हैं, इसीलिए जो है पक्षियों के फेफड़े में वायु कोष जुड़े होते हैं। वे वायु कोष को पक्षियों को अतिरिक्त वायु संग्रहित कर उसे फेफड़ों को पहुंचाने में मदद करती है। इसी कारण पक्षियों को उड़ान के दौरान जो है आवश्यकता ऑक्सीजन की आपूर्ति निरंतर होती रहती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, पूना समझौता 1932 इनमें से किसके बीच हुआ था? तो पूना समझौता इनमें से जो गांधी तथा अम्बेडकर के बीच हुआ था। गांधी तथा अम्बेडकर के बीच हुआ था। तो कब हुआ था? तो 1932 ईस्वी में। गांधी तथा 1932 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, नगरीय स्थानीय सरकारों को किस संशोधन ने संवैधानिक दर्जा दिया था? तो ये जो दर्जा दिया था, यह दिया था 74वां संविधान संशोधन। 74वां संविधान संशोधन के साथ दिया गया था। इसके साथ ही संविधान में 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई जिनमें नगरीय स्थानीय सरकारों के अधीन आने वाले विषय का उल्लेख है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम काल के रोमन व्यापार का केंद्र इनमें से कौन था? संगम काल में रोमन का कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा अरिकामेडू। अरिकामेडू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अरिकामेडू एक प्रसिद्ध व्यापारिक केंद्र था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश हैं? तो भारतीय संविधान में कितने प्रकार के न्यायिक आदेश है? ये जो है यह 5 प्रकार के, 5 इसका राइट आंसर हो जाए। तो कौन कौन हो जाएगा? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये पांचों जो है मौलिक अधिकार के रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार में 5 प्रकार के रीट जारी करने की शक्ति प्राप्त है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याद रखिएगा, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे? तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स हो जाएंगे।
कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कब बना था? तो 1774 ईस्वी में जो है बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को 1774 में नियुक्त किया गया था। याद रखिए 1774 में वारेन हेस्टिंग्स को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवर किससे भरपूर स्रोत है? लीवर किससे भरपूर स्रोत है? तो लीवर जो हो जाएगा वो किससे हो जाएगा? ये हो जाएगा वसा घुलनशील विटामिन, वसा घुलनशील विटामिन हो जाएगा। तो वसा घुलनशील विटामिन से भरपूर स्रोत है विटामिन ए, डी, ई एवं के। वसा में घुलनशील विटामिन ये सब हो जाएगा। कौन कौन याद रखिएगा? ए, डी, ई और के जो है ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी धातु हड़प्पन सभ्यता से नहीं पाई गई थी? हड़प्पा सभ्यता से नहीं पाई गई थी, तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा लोहा। कौन सी नहीं पाई गई थी? तो लोहा जो हड़प्पा सभ्यता से नहीं पाए गए थे। हड़प्पा सभ्यता तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी तो मिले मगर लोहे नहीं पाए गए। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोहरी नागरिकता इनमें से किसकी विशेषता है? दोहरी नागरिकता इनमें से किसकी विशेषता है? तो वह संघ सरकार की। संघ सरकार इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षचरित के लेखक कौन थे? हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो वह थे बाण भट्ट। हर्षचरित के लेखक कौन थे? तो बाण भट्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का कौन सा रंग सबसे अधिक डायवर्सेशन विचलन दिखाता है? तो कौन सा दिखाता है? तो बैगनी। बैगनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कलकत्ता में किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? कलकत्ता में किसके द्वारा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी? 1773 में विनिमय अधिनियम के द्वारा। 1773 का विनिमय अधिनियम के द्वारा जो है कलकत्ता उच्चतम न्यायालय 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट विनिमय अधिनियम के द्वारा की गई थी, तो जिसको रेगुलेटिंग एक्ट भी कहा जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सबसे बड़ा व्हाइट ब्लड सेल श्वेत रुधानु किन में से कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा केंद्र कानू मोनोसाइट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर को किस वर्ष में आरंभ किया गया था? ये जो किया गया था, यह किया गया था 1973 में। 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, संसद में शामिल है। संसद में शामिल है, तो संसद में क्या शामिल है? तो संसद में जो शामिल हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार जो संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर बना है। अनुच्छेद याद रखें 79, याद रखेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान इनमें से किसकी बेटी थी? तो यह इल्तुतमिश की बेटी थी। इल्तुतमिश इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इन्होंने जो है 1236 से 40 तक जो है दिल्ली पर शासन किया था। रजिया पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोगा और कुलाह पहनकर राजदरबार में खुले मुंह से जाती थी, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो यह जो प्रेरित है यह है आयरलैंड के। आयरलैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, गुर्दे किडनी की निस्यंदन इकाई कौन सी होती है? तो कौन सी हो जाती है? तो हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गुर्दे में लगभग 10 लाख विक्राणु नेफ्रॉन होते हैं। विक्राणु गुर्दे के किडनी की कार्यात्मक इकाई होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किन 3 वेदों को संयुक्त रूप से वेद त्रयी कहा जाता है? तो वेद त्रयी जो कहा जाता है उसे हम ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस विदुषी ने बाद में अजय याज्ञवल्क्य को चुनौती दी थी? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जगह तो ये हो जाएगा गार्गी। गार्गी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है,
अवतल लेंस कॉनकेव लेंस को हमेशा निम्नलिखित में से कौन सा इमेज प्रतिबिंब बनाता है? तो ये बनाता है आभासी और सीधा। आभासी और सीधा इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति इनमें से किसका एक अभिन्न भाग है? राष्ट्रपति इनमें से किसका एक अभिन्न भाग है? किसका हो जाएगा? तो वो हो जाएगा संसद का। संसद ऑप्शन में ए याद रखें, संसद का अभिन्न अंग है। अनुच्छेद 79 के अनुसार जो राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रुधिर ह्यूमन ब्लड का पीएच मान कितना होता है? तो मानव ब्लड का पीएच मान जो हो जाता है 7.4 हो जाता है, 7.4 हो जाता है। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होते हैं, जिसका पीएच मान जो होता है 7.3 से 7.5 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेग किससे फैलता है? प्लेग जो है वह किससे फैलता है? वह फैलता है जीवाणु से, बैक्टीरिया। भी जीवाणु बैक्टीरिया हो जाएगा। प्लेग एक जीवाणु जनित रोग होता है। यह रोग चूहों के शरीर में पाए जाने वाले पिस्सू से फैलता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? इनमें से कौन सी अखिल भारतीय सेवा नहीं है? तो भारतीय विदेश सेवा। भारतीय विदेश सेवा यह जो है अखिल भारतीय सेवा में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। शिवाजी की राज्याभिषेक कब हुआ था? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? ये उसे 1674 ईस्वी में। 1674 14 जून 1674 को राजधानी रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी का राज्याभिषेक याद रखिए 14 जून 1674 में रायगढ़ में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में पीरस और प्रीविस पसलियों में कितने जोड़े हैं? तो कितने जोड़े हो जाएंगे? तो हो जाएंगे 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महावीर कौन थे? महावीर कौन थे? तो महावीर जो थे 24वें तीर्थंकर थे। महावीर जैनियों के 24वें तीर्थंकर थे। एक जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माने जाते। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। याद रखें पार्श्वनाथ इसका राइट हो जाएगा। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ, 24वें महावीर थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शुद्ध जल किस फ़ारेनहाइट पर जम जाता है? शुद्ध जल किस फ़ारेनहाइट पर जल जाता है? तो 32 डिग्री एफ पर, 32 डिग्री एफ पर जम जाता है तथा 16 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। इसका सूत्र जो हो जाएगा, सूत्र होता है C बराबर एफ इंटू माइनस, जैसे इसको निकालना होगा ना तो इसका जो सूत्र हो जाएगा तो एफ माइनस 32 इंटू 5 गुना 9 हो जाएगा। ये इसका सूत्र निकालने का सूत्र होता है, बट 9 हो जाएगा। आप इससे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? किस मौलिक अधिकार के तहत मानव व्यापार निषेध है? तो मानव व्यापार निषेध है वह है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 में यह वर्णन किया गया। अनुच्छेद 23 याद रखें, आर्टिकल 23। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? तो वो हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राज्यसभा का वर्णन क्या है? तो एक्ट 89 में इसका वर्णन किया गया है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से किसे भारत का तोता कहा जाता है? इनमें से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। तोता ये हिंद भी कहा जाता है। भारत का तोता या तोता ये हिंद भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट है, ताजे पानी फ्रेश वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट हिमांक बिंदु क्या है? तो इसका जो हिमांक बिंदु हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी गलैंड ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो वृद्धि हार्मोन का जो रिसाव करती है वह है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, वह इटली की यात्रा जो 1420 में विजयनगर साम्राज्य में आया था। तो निकोलो डी क्वांटी के द्वारा 1420 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य में आया था। निकोलो डी क्वांटी देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। देवराय प्रथम के शासनकाल में निकोलो डी क्वांटी जो भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी धातु मेटल विटामिन बी वाला की
एक घटक, B12 की एक घटक है, तो कौन सा हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कोबाल्ट। कोबाल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन में डी याद रखें, कोबाल्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। विटामिन B12 का दूसरा साइनोकोबालेमिन हो जाएगा। इसके स्रोत मांस, मछली, अंडा, शुगर, दूध इत्यादि में विटामिन B12 का प्रमुख घटक कोबाल्ट होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? राष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 56(1) के तहत जो है ये करता है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? सातवाहन वंश का सबसे बड़ा शासक कौन था? तो वह था गौतमीपुत्र सतकर्णी। गौतमीपुत्र सतकर्णी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, मनुष्यों में नॉर्मल ब्लड प्रेशर रक्तचाप सामान्यतः कितना होता है? तो इसका जो नॉर्मल होता है 120 से 80 होता है। 120 से 80 हो जाएगा, 120 से 80 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, स्वयं को सच्चा बादशाह कहने वाले सिख गुरु इनमें से कौन थे? स्वयं को सच्चा बादशाह कहने वाले सिख गुरु इनमें से कौन थे? तो वह कौन थे? तो ये हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। गुरु अर्जुन देव थे, ऑप्शन में डी याद है, गुरु अर्जुन देव थे, जो कि गुरु अर्जुन देव स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था। उन्होंने 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की थी, याद रखिएगा। 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की थी गुरु अर्जुन देव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसके दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये जो पता लगाने के लिए किया जाता है, ये प्रेरित धारा, प्रेरित धारा, ऑप्शन में सी प्रेरित धारा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम, फ्लेमिंग राइट हैंड का प्रयोग करके प्रेरित धारा की दिशा को पता लगाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो तो उपराष्ट्रपति पर वो अस्थायी रूप से कौन काम करता है? तो ये जो काम करता है, कौन काम करता है? तो ये हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत का मुख्य न्यायाधीश इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद रिक्त होने पर स्थिति में कार्य करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन थे, सुकुमार सेन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस 1939 में किसे हराकर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो किसे हराकर? ये हो जाएगा पट्टाभी सीतारामैया को। पट्टाभी चित्रकाली इनमें से किसके शासनकाल में अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी? चित्रकाली जो है अपने उच्चतम स्तर पर किसके शासन में? तो ये हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जहांगीर। जहांगीर के शासनकाल में, मुगल सम्राट जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंची थी। जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे दौलत मनोहर, फारूक बेग, बिनसदास, अबुल हसन और मसूद, ये सभी जो चित्रकार थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भाग हाथी के टस्क गज दंत के रूप में बदलता है? तो कौन सा हो जाएगा? तो दूसरा कृतंक हो जाएगा। हाथी के ऊपरी जबड़े के 2 कृतंक जीवन भर वृद्धि करते रहते हैं और बड़े एवं लंबे गजदंत के रूप में बदल जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का गवर्नर जनरल दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान इनमें से कौन सा था? तो कौन सा हो जाएगा? तो वारेन हेस्टिंग्स था। वारेन हेस्टिंग्स कब था? तो 1780 से 84 तक था, 1780 से 84 तक था। तो भारत गवर्नर जनरल दूसरे एंग्लो मैसूर युद्ध में 1780-84 के दौरान वारेन हेस्टिंग्स 1774-1785 ईस्वी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मध्य प्रदेश उच्चतम न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश के उच्चतम न्यायालय के कहाँ है? तो वह जबलपुर में, जबलपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, लेडी विथ लैम्प इनमें से किसे कहा जाता है? लेडी विथ द लैम्प इनमें से किसे कहा जाता है? तो वह कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। फ्लोरेंस नाइटिंगेल को लेडी विथ द लैम्प के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर की लार्जेस्ट मिक्स्ड ग्लैंड सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि इनमें से कौन सी है? तो इनमें से सबसे कौन सी हो जाएगी? तो वो जगह अग्नाशय, अग्नाशय इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय होता है।
अग्नाशय की अंतःस्रावी कोशिका जो होती है, सेल जो होती है, जिसे स्लेट या लैंगर्स हैंस की द्वीपिकाएं कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की शपथ ली गई थी? दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा। देखते हैं कितना स्टूडेंट इसका सही आंसर बता सकते हैं। इसका जो है कमेंट बॉक्स में आंसर पिन कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, मानव शरीर में रकाब या स्टेपीज हड्डी कहाँ पाई जाती है? यह जो हड्डी पाई जाती है यह पाई जाती है कान में। कान इसका राइट आंसर हो जाएगा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज कान में पाई जाती है। कान में कुल 6 हड्डी पाई जाती है। याद रखिएगा कान में जो टोटल 6 हड्डी पाई जाती है, जैसे मेलियस, इनकस तथा स्टेपीज से के जोड़े मिलाकर 6 होते हैं। 3 जोड़े होते हैं, उसको मिलाकर 6 होते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में इनमें से किसकी उपलब्धि वर्णित है? तो किसकी उपलब्धि वर्णित है? तो समुद्रगुप्त का। समुद्रगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में सबसे पहले इनमें से किसने तोपखाने का प्रयोग किया था? तो तोपखाने का जो प्रयोग किया था वह किया था बाबर। बाबर के द्वारा तोपखाना का प्रयोग किया गया था। भारत में सबसे पहले तोपखाने का प्रयोग मुगल वंश के संस्थापक बाबर ने किया था। इसे कलंदर की उपाधि दी गई थी। कलंदर की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? तो महापौर होता है। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है। नगर आयुक्त नगर निगम का प्रमुख कार्यकारी अधिकारी होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में एंजाइम लार पाया जाता है, में पाया जाता है। कौन सा हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टाइलिन। टाइलिन जो है, टाइलिन नामक एंजाइम जो लार में पाया जाता है। लार ग्रंथि के 3 जोड़े पाए जाते हैं, सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर और पेराटाइड। ये सभी जो है लार एंजाइम लार में पाया जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? तो मूल अधिकार जो है यह है भाग 3 में। भाग 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हार्ट हृदय का वजन लगभग कितना होता है? अप्रोक्सीमेट वेट कितना होता है? तो इसका जो हो जाएगा 300 ग्राम होता है। 300 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों की प्रावधान है? संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों की प्रावधान? तो 3 प्रकार की। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्य किस नाम से गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को जाना जाता है? गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम को जाना जाता है। तो किसका हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा न्यूटन का पहला नियम। न्यूटन का पहला नियम कहता है, गैलीलियो के गिरते पिंड के नियम न्यूटन के पहले नियम भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संसद में कितने दिनों तक अनुपस्थित रहने पर संसद का सदस्यता गवा देगा? तो इसका जो हो जाएगा 60 दिन तक। 60 दिन तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 101 के 4 के अनुसार यदि कोई सांसद अनुमति के बिना 60 दिन तक संसद में अनुपस्थित रहे तो वह अपनी सदस्यता गवा देगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था? किस वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था? तो कलिंग जो युद्ध हुआ था वह 261 बीसी में हुआ था। 261 बीसी में हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, वह पुर्तगाल गवर्नर जिसने भारत में पुर्तगाली सत्ता की नींव रखी थी, तो कौन था? वह था अल्बुकर्क जो है वह भारत में पुर्तगाली शक्ति के वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क 1509 से 1515 ईस्वी तक था। इसने 1510 ईस्वी में जो है गोवा जीता और 1511 में मलक्का पर नियंत्रण किया था। फारस की खाड़ी पर अधिकार किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, पानी में के जमने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? पानी के जमने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो क्या प्रभाव? तो घट जाता है। याद रखिएगा, जब पानी जब ठंडा किया जाता है तो 4 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंचने पर इसका आयतन घट जाता है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट,
इनमें से कौन सा उत्सर्जक उत्पाद के रूप में यूरिक एसिड का उत्सर्जन करता है, यूरिक एसिड के रूप में उत्सर्जन करता है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा गोरैया, गोरैया इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितना है? तो वह है कितना है जो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। याद रखिएगा, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होता है। यहाँ ऑप्शन में सी में 30 वर्ष दिया हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 के बी में वर्णित किया गया है कि राज्यसभा के सदस्यों के न्यूनतम आयु 30 वर्ष एवं लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम परागम्य शक्ति किरण कौन सी है? तो कौन सी हो जाएगी? तो वो हो जाएगी अल्फा किरण, अल्फा किरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो भारतीय संविधान लागू कब हुआ था? तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की तृतीय वाचन की समाप्ति 26 नवंबर 1949 को हुई थी तथा अंतिम रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू हुआ था तथा इस तिथि को ही उसके प्रारंभ होने की तारीख कहा गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, किस वर्ष हाउस ऑफ द पीपुल को लोकसभा का नाम दिया गया था? तो लोकसभा का जो नाम दिया था 1954 में, 1954 जो है 14 मई 1954 को हाउस ऑफ द पीपुल के लिए लोकसभा नाम अपनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश इनमें से किस स्थान पर दिया था? तो बुद्ध ने पहला उपदेश दिया था सारनाथ में दिया था, सारनाथ इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, अशोक ने इनमें से किससे प्रभावित होकर बुद्ध धर्म अपनाया था? अशोक ने इससे किससे प्रभावित होकर बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो उपगुप्त को, उपगुप्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने सेकेंड तक रेटिना पर बने प्रतिबिंब इमेज का प्रभाव इफेक्ट रहता है, इमेज का प्रभाव रहता है? तो कितने टाइम तक रहता है? तो 1/16वां भाग। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन में सी हो जाएगा, 1/16वां भाग जो रहता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो वह है उत्तर प्रदेश में। बुलंद दरवाजा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, हेरोडोटस को इनमें से किसका जनक कहा जाता है? हेरोडोटस को इनमें से किसका जनक कहा जाता है? तो इतिहास का जनक कहा जाता है, इतिहास इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है एक अर्धचालक होते हैं, सिलिकॉन एक अर्धचालक होते हैं। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान नागरिकों के लिए आर्थिक न्याय इनमें से किसके द्वारा सुनिश्चित करता है? तो किसके लिए सुनिश्चित करता है? तो यह जो सुनिश्चित करता है, यह करता है राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन बॉडी सेल मानव शरीर कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो गुणसूत्रों की जो संख्या हो जाती है वो होती है 46। एक सामान्य मानव शरीर में कोशिका गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, 23 जोड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसके पूर्व अनुमति के से संवैधानिक अनुसूचियों प्रस्तुत किया जा सकता है? ये जो किया जा सकता है, ये किया जाता है राज्यपाल, राज्य विधानसभा में जो धन विधेयक अनुच्छेद 207 के अनुसार राज्यपाल की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किया जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का शासन कब शुरू हुआ था? दिल्ली सल्तनत का शासन कब शुरू हुआ था? यह हुआ था 1206 ईस्वी में, 1206 ईस्वी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? इनमें से कौन सा विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है? तो कृषि, कृषि जो है ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है, कृषि का विषय राज्य सूची के अंतर्गत आता है। रक्षा संघ सूची का विषय है, दंड विधि सूची के विषय है और शिक्षा संबंधी सूची का विषय है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, तालाब के शांत जल में पत्थर फेंकने पर उठने वाली लहरें कैसी होती है? यह जो लहरें होती है कैसी होती है? यह होती है अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों, अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है।
तो राज्यपाल को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा पद की शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर क्या मापने के लिए काम आता है? एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है? तो पवन की वेग, एनीमोमीटर से पवन की वेग को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार का न्याय की बात नहीं की गई है? न्याय की बात नहीं की गई है तो लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष अपनाई गई थी? तो यह जो अपनाई गई थी 2001 में, 2001 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, विटामिन B2 का अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो विटामिन B2 का अन्य जो है किस नाम से जाना जाता है? तो यह राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन हो जाएगा, राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य फसलों में के उगने के लिए उर्वर मिट्टी का पीएच मान कितना होता है? तो मिट्टी का पीएच का मान जो हो जाएगा 6 से 7 हो जाएगा, 6 से 7 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मूलभूत अधिकार भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिए गए थे? तो ये जो लिए गए थे, ये लिए गए थे अमेरिकी, अमेरिकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियों कैसी थी? सिंधु घाटी सभ्यता की गलियों कैसी थी? चौड़ी और सीधी थी, चौड़ी और सीधी थी, चौड़ी और सीधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जेट इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो जेट इंजन का जो आविष्कार किया था वह किसके द्वारा किया गया था? तो वह किया गया था सर फ्रैंक व्हिटल के द्वारा, सर फ्रैंक व्हिटल के द्वारा किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, सुधार आंदोलन क्या है? सुधार आंदोलन क्या है? तो सुधार आंदोलन जो है पोप के प्रभुत्व के खिलाफ विद्रोह था। सुधार आंदोलन पोप के प्रभुत्व के खिलाफ का आंदोलन था। ये 16वीं शताब्दी में प्रारंभ हुआ था और इसका प्रमुख लक्ष्य था धार्मिक क्षेत्रों में रोम के पोप व चर्च के एकाधिकार को चुनौती देना था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो कौन हो जाएंगे? तो वो हो जाएंगे विट्ठल भाई पटेल हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल इसका राइट आंसर हो जाएगा, विट्ठल भाई पटेल। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो है 12 अनुसूचियां। भारत मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां ही थी, मगर वर्तमान भारत के संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, लोहे तथा निकल प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? यह जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है यह किस में पाया जाता है? यह नीफे में पाया जाता है, नीफे इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेलेग्माइट निक्षेप का निर्माण इनमें से किससे होता है? स्टेलेग्माइट निक्षेप का निर्माण इनमें से किसमें होता है? तो किसमें होता है? जो होता है भूमिगत पानी में, भूमिगत पानी से होता है। तो स्टेलेग्माइट एक विशेष निक्षेप है जो भूमिगत जल द्वारा निर्मित होता है। भूमिगत जल के अपरदन द्वारा निर्मित स्थलाकृति में सबसे महत्वपूर्ण स्थलाकृति कंदरा है। कंदरा के फर्श पर चूने के जमाव से निर्मित स्तंभ स्टेलेग्माइट कहलाता है।